दोस्तों, अकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इसी बीच भारत सरकार की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और किसी भी आधिकारिक मनोरंजन का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर के बाद टीम इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही है, टीम इंडिया की तरफ से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें खिलाड़ी अपने बाहों में काली पट्टी बांधकर मैदान में खेलते नजर आए। वहीं पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर के बाद एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में हुआ करते थे, उन्होंने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई तरीके के आरोप, उनकी आलोचना करते रहते थे। लेकिन एक बार ऐसा समय आया था कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो उन्होंने भरे मंच से लोगों के बीच से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह सामने बैठे हुए थे और उन्होंने भरी सभा में उनसे माफी मांगी थी। उसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर, लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी करेगी, खटैक गिरी। और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकरक 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया, ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। अब आते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरी दुनिया के नेताओं की तरफ से क्या कहा गया। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह असाधारण बुद्धिमत्ता और ईमानदारी और विवेक के धनी व्यक्ति थे। ये कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमाल दहाल ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी नेता और असाधारण राजनेता थे। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। ये नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि एक दयालु पिता के समान और मालदीव का सच्चा मित्र रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार थे और उन्होंने भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की थी। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि कठिन दिनों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके बच्चों को स्कॉलरशिप की पेशकश की थी, जो उनकी उदारता और मानवीयता का प्रतीक था। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नेतृत्व में अमेरिका भारत सिविल न्यूक्लियर को ऑपरेशन एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके आर्थिक सुधारों ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति को गति दी। ये अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कहा गया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया। उन्होंने अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था। ये फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया।
फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरी दुनिया गमगीन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।